आज हम इस वीडियो के माध्यम से लीगल सेक्शन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार यदि क्लाइंट अपना लोन अमाउंट नहीं चुकाता है तो उसे लीगल नोटिस भेजे जाते हैं, और लीगल नोटिस भेजने के बावजूद भी यदि क्लाइंट अपना लोन अमाउंट नहीं चुकाता है तो उस पर किस प्रकार से लीगल कार्रवाई की जाती है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए स्टाफ को कैपिटल सेल्स ऐप में जो होम स्क्रीन पे सर्च का आइकन है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर उस क्लाइंट की लोन आईडी दर्ज करनी है। जैसे ही आप क्लाइंट की लोन आईडी दर्ज करेंगे उसके बाद आप यहाँ जो क्लाइंट डिटेल पेज है उसके सबसे अंत में जो लीगल सेक्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे। लीगल पर क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ देखेंगे 3 सेक्शन बताए गए हैं। रिकॉल नोटिस, सेक्शन 138 एंड लीगल फाइल। तो सबसे पहले हम आपको रिकॉल नोटिस के बारे में बताते हैं। यदि किसी भी क्लाइंट ने लोन नहीं चुकाया है तो ब्रांच हेड या ब्रांच मैनेजर रिकॉल नोटिस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हिंदी या इंग्लिश में जिस भी रूप से वो चाहें वो रिकॉल लीगल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। और इस लीगल नोटिस को प्रिंट आउट लेके यहाँ पर ब्रांच हेड या ब्रांच मैनेजर अपने साइन करेंगे और उसे जब भी स्टाफ इस क्लाइंट के विज़िट करे तो वो उस क्लाइंट को यह हैंड ओवर करे और उस क्लाइंट को हिदायत दें कि वो जल्दी से अपना जो भी लोन अमाउंट है वो चुका देवें, अन्यथा उस क्लाइंट पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि लीगल कार्रवाई की जाएगी। एक बात ध्यान रखें कि लीगल नोटिस में ये जो अमाउंट दिया गया है, यानी कि ये जो क्लाइंट को अमाउंट चुकाना है वो फोरक्लोज अमाउंट होगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 138 वाले सेक्शन की। यदि किसी क्लाइंट ने लोन अमाउंट नहीं चुकाया है तो उस क्लाइंट के द्वारा जो सिक्योरिटी चेक दिए गए हैं उसमें हम फोरक्लोज अमाउंट फिल करके वो चेक बैंक में लगा देंगे। तो डिफ़ॉल्टर के केस में जब भी वो चेक बाउंस होगा तो उस क्लाइंट के खिलाफ चेक बाउंसिंग के केस में हम कोर्ट में सेक्शन 138 के तहत मुकदमा दायर करते हैं। तो इस केस में आप सेक्शन 138 सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो नोटिस सेंड डेट है वो दिखाई देगी, केस किस तारीख को फाइल हुआ था वो दिखाई देगा, कोर्ट का नाम, जज का नाम, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग और फाइनल स्टेटस दिखाई देंगे। ध्यान रखें, यदि क्लाइंट के खिलाफ कोर्ट से वारंट इशू किया गया है और वारंट इशू करने के बाद भी क्लाइंट नहीं मिलता है या जब भी विजिट करते हैं तो नहीं मिलता है या इधर उधर होता है, तो ऐसे क्लाइंट को कोर्ट भगोड़ा घोषित कर देती है। इस तरह के केस में आपको उस क्लाइंट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी है तो आप यहाँ से जो ऑर्डर वाले कॉलम में जो व्यू करके बटन दिखाया गया है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक डाउनलोड पर क्लिक करके और पीओ पर क्लिक करेंगे। पीओ का अर्थ होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि उस क्लाइंट को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से यदि आप पुलिस की मदद लेना चाहें उस क्लाइंट पर कार्रवाई करने के लिए तो आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। लीगल फाइल वाले सेक्शन में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसे आपको डाउनलोड करना है। इस डॉक्यूमेंट में
जो भी उस क्लाइंट के खिलाफ जो हमने कोर्ट में केस दायर किया है और वारंटी या भगोड़ा उसे घोषित किया है, उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स इस लीगल फाइल वाले सेक्शन में आपको वो फाइल मिलेगी। तो यहाँ पर जस्ट आपको लीगल फाइल पे क्लिक करना है और व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके वो फाइल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने यहाँ पर जाना है लीगल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसके बारे में, जो कि हमारे ब्रांच स्टाफ को कलेक्शन करने के दौरान बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।